पोली का तख्ता पलट हो चुका है, मैक्रो फंस चुके हैं और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी घिर चुके हैं। आज आपको भी ये जानना चाहिए कि क्या अब जेन ज़ी का अगला टारगेट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ये सवाल इसलिए क्योंकि नेपाल और फ्रांस की तरह अमेरिका में भी जेन ज़ी ने ट्रंप के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। ट्रंप के लिए बड़ा खतरा बनने जा रही इस पूरी मुहिम के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले व्हाइट हाउस के बिल्कुल पास स्थित एक रेस्टोरेंट से जो वीडियो आया है उसे देखिए। ट्रंप जब व्हाइट हाउस के नजदीक एक रेस्टोरेंट में गए तो वहां मौजूद महिलाओं ने ट्रंप का विरोध किया और उनकी तुलना हिटलर से की। ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ भी मौजूद थे। प्रदर्शन करने वाली महिलाएं फिलिस्तीन के मुद्दे पर ट्रंप सरकार के रवैये के अलावा इस बात से भी नाराज थीं कि ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी की पुलिस का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। ट्रंप ये साबित करने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचे थे कि उनके हाथ में वॉशिंगटन डीसी की कानून व्यवस्था आने के बाद यह शहर बहुत सुरक्षित हो गया है और लोग रात के वक्त अपने घरों से निकल रहे हैं, लेकिन यहां मौजूद महिलाएं ट्रंप को हिटलर बताकर उनकी जोरदार हूटिंग करने लगी। 4 दिनों के भीतर दूसरी बार ट्रंप की इस तरह से हूटिंग हुई है। इससे पहले शनिवार को यूएस ओपन के फाइनल मैच के दौरान स्टेडियम में लोगों ने चिल्लाकर ट्रंप की हूटिंग की। जब ट्रंप को स्क्रीन पर दिखाया गया तब लोगों ने ट्रंप को हूट किया। अमेरिका जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति के लिए इस तरह की हूटिंग चिंता की बात है। अमेरिका में रेस्टोरेंट से लेकर स्टेडियम तक लोग ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। जैसे ही ट्रंप लोगों के सामने दिखते हैं उनकी हूटिंग शुरू हो जाती है। आखिर जिस व्यक्ति को दूसरी बार अमेरिका ने अपना राष्ट्रपति चुना उससे लोगों का मोहभंग 1 साल से भी कम समय में क्यों हो गया? क्यों लोग जगह जगह ट्रंप का विरोध कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ट्रंप की गलत नीतियां, ऊटपटांग फैसले और बेतुकी बयानबाजी है। एक तरफ तो ट्रंप दुनिया में कई युद्ध रोकने का दावा करके अपने लिए नोबेल शांति पुरस्कार मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी समेत कई शहरों में अपने ही लोगों के खिलाफ सेना को उतार दिया। अपराध पर अंकुश लगाने के नाम पर ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स के जवानों को तैनात कर दिया। वॉशिंगटन के लोग इसे अपने शहर पर ट्रंप का कब्जा समझ रहे हैं। यही वजह है कि रेस्टोरेंट में महिलाओं ने फ्री डीसी के नारे लगाए और उनकी तुलना हिटलर से की। 3 दिन पहले भी वॉशिंगटन डीसी के लोगों ने हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरकर ट्रंप के इस फैसले का विरोध किया। हालांकि इन लोगों ने शहर में आग नहीं लगाई, इमारतें नहीं जलाई, व्हाइट हाउस के अंदर नहीं घुसे, लेकिन सड़क पर जरूर उतरे। वॉशिंगटन डीसी की तरह लॉस एंजलिस में भी ट्रंप ने सैनिकों की तैनाती कर दी। प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में जब लॉस एंजलिस के स्थानीय प्रशासन ने आपत्ति जताई तो उन्होंने 4000 सैनिकों को वहां भेज दिया। ट्रंप की यह सोच दिखाती है कि वो भले ही दुनिया में युद्ध रोकने का दावा कर रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि वो अपने ही देश के लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। ट्रंप के विरोधी नेशनल गार्ड भेजने के फैसले को संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। इसके बावजूद ट्रंप ने आने वाले दिनों में शिकागो, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, न्यू ऑरलियंस और पोर्टलैंड जैसे शहरों में भी नेशनल गार्ड की तैनाती की धमकी दी है। ट्रंप से अमेरिका के छात्र भी उतने ही नाराज हैं। कैंपस में यहूदी विरोधी गतिविधियों के नाम पर ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड, कोलंबिया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों की फंडिंग रोक दी है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने कुल मिलाकर 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है। इससे अमेरिकी कैंपस में अराजकता के हालात बन गए। आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका में पिछले कुछ महीनों के दौरान महंगाई बढ़ी है। इसके साथ साथ बेरोजगारी दर भी लगातार बढ़ रही है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 के अंत तक अमेरिका आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकता है। इस चेतावनी से अमेरिका के लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा विवाद ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर है। ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति का खूब ढोल पीटा, लेकिन अब इसके असर को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक टैरिफ की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी कंपनियों और वहां के लोगों को हो रहा है। ट्रंप ने अमेरिका के लोगों को सपना दिखाया कि टैरिफ लगाने से $1 ट्रिलियन की आमदनी होगी, लेकिन अभी तक वास्तविक कमाई उम्मीद से काफी कम है। ट्रंप न सिर्फ अमेरिका के लोगों बल्कि वहां के संस्थानों को भी चोट पहुंचाने से बाज नहीं आते। टैरिफ को लेकर जब अमेरिका की अपील अदालत ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया तो वो कोर्ट पर ही भड़क गए। ऐसा अक्सर होता है, जब कोई फैसला ट्रंप के मन मुताबिक नहीं होता तो वो कोर्ट को ही भला बुरा कहने लगते हैं। ट्रंप के उलूल जुलूल फैसलों का असर अब उनकी लोकप्रियता पर भी दिखने लगा है। महज 8 महीने में उनकी अप्रूवल रेटिंग काफी कम हो गई है। ट्रंप की लोकप्रियता को देखें तो सितंबर में रॉयटर इप्सोस के पोल में उनकी अप्रूवल रेटिंग महज 42% थी।
वहीं गैलप के सर्वे में अगस्त महीने में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 40% थी। ट्रंप की लोकप्रियता में इसी गिरावट का असर बार बार लोगों के बीच दिखता है और उन्हें देखते ही लोग विरोध शुरू कर देते हैं। अगर नेपाल से अमेरिका की तुलना करें तो अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और वहां के संस्थान ट्रंप के जुबानी हमलों के बावजूद अभी भी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में इस बात की कम संभावना है कि अमेरिका में नेपाल जैसे हालात बनेंगे, लेकिन फ्रांस जैसी स्थिति बनने की संभावनाएं बनी हुई है। 2026 के मिड टर्म चुनाव में अगर ट्रंप की पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा तो उनके खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन और तेज होगा। साथ ही जोरदार ढंग से ट्रंप की मनमानी नीतियों के खिलाफ आवाज उठ सकती है। जी न्यूज़।